सो लिवरपूल विल हैव अ चांस टू गो टॉप ऑफ द टेबल बिकॉज चेल्सी ने अभी साउथहैम्पटन को 3-1 हराया होम पे। उसके अदर साइड अगर आप मैनचेस्टर सिटी को देखो तो दे सिट सिक्स्थ ऑन द टेबल विथ 4 विन 1 ड्रॉ एंड 1 लॉस। अभी रिसेंट गेम हमने मैन यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन का देखा जहां पे यूनाइटेड अगेन ड्रू एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। भाई एवर्टन जीत जाती। एक बहुत ही बुरा गेम अगेन फ्रॉम ओले गुनार सोल्शर। क्रिस्टियानो बेंच पे था, डॉनी वैन डी बीक डिडंट प्ले, फ्रेड एंड मैकटोमनाई की अगेन वो पेयरिंग इन द मिडफील्ड। तो यार दे केम ऑफ विथ अनदर बोरिंग 1-1 ड्रॉ। बट यार ये गेम जो होने वाला है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी गेम वुड बी अ ब्लॉकबस्टर। इंग्लैंड की टू बेस्ट टीम प्रोबेबली वुड बी लॉकिंग हॉर्न्स एट दी एनफील्ड। भाई साहब बहुत ही खतरनाक गेम होने वाला है यहाँ पे। एंड तुम्हें पता है क्या क्लॉप ने क्या बोला कि पोर्टो की जो वो हैमरिंग थी 5-1 इट वोंट प्ले एनी रोल ओवर हियर। एंड सही बात है, क्लॉप सोच रहा है कि वो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 3 इजी गोल्स कैसे कंसीड किया। तो भाई यार तुमको पता है कि ब्रेंटफोर्ड किस रन ऑफ फॉर्म में, दे हैव बीन स्कोरिंग गोल्स। एंड यार उस मैच से पहले लिवरपूल जस्ट 1 गोल कंसीड की थी एंड ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट दे कंसीडर 3 गोल्स। तो क्लॉप यहाँ पे वो जो 5-1 हैमरिंग है पोर्टो की, वहाँ पे उसको कोई भी फैक्टर प्ले नहीं करने दे रहा है। एंड ही इज काइंड ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू मैनचेस्टर सिटी बिकॉज तुम अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो सिटी हैव वन ऑल द गेम्स इन द 7 गेम्स। एक गेम सिर्फ लिवरपूल जीती है। 2018 में चैंपियंस लीग के बैक टू बैक विन के बाद से लिवरपूल ने सिर्फ 2019 के नवंबर में हराया है एनफील्ड पे सिटी को। उसके बाद से लास्ट टाइम जो गेम हुआ था एनफील्ड पे सिटी ने इनको 4-1 हराया था। तो यार क्लॉप को पता है कि यार कि पेप गार्डियोला की सिटी को ना यार लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंड पता है क्या सही बात भी है क्योंकि सिटी इस सीजन सिर्फ अभी तक 1 गोल कंसीड की है। पिछले 5 गेम में दे हैव 5 क्लीन शीट्स। पिछले 5 प्रीमियर लीग गेम में वो गोल ही नहीं खा रहे हैं यार। रूबेन दियाज एमरिक लपोर्ट की पार्टनरशिप फैंटास्टिक हो रही है। एमरिक क्या नाम है उसका, नितिन आकी भी खेल रहा है कभी कभार। एंड यू नो व्हाट, जॉन स्टोन्स अभी तक रिटर्न नहीं किया। जॉन स्टोन्स हैजंट बीन प्लेइंग। तो यार आज मुझे लगता नहीं कि जॉन स्टोन्स को डायरेक्टली नॉट दे देंगे इतने बड़े गेम में। तो आई थिंक डिफेंड की पार्टनरशिप वही होगी। चेल्सी के अगेंस्ट इसका मैच था मैनचेस्टर सिटी का एंड यार बहुत ही सही गेम। यू नो व्हाट, मैंने इसका रिव्यू नहीं बना पाया बट यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सिटी बहुत क्लिनिकल खेली थी भाई साहब। चेल्सी डिडंट इवन हैव अ शॉट ऑन टारगेट। यार मुझे चेल्सी की प्रॉब्लम ये लगती है कि अभी तक उनको समझ में नहीं आया कि उनको रोमेलू लुकाकू को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, किस तरीके से उसका बेस्ट प्रोडक्ट यूज करना है। एंड यार चेल्सी यू नो व्हाट, इवन दो आज जीते हैं उन लोग साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, बट यार वो मैच 1-1 ड्रॉ ही चल रहा था। लास्ट के एंड ऑफ द गेम में उन्होंने स्कोर किया। तो यार चेल्सी के अगेंस्ट इतना डोमिनेंट डिस्प्ले दिखाया है यहाँ पे पेप गार्डियोला की साइड ने एंड चेल्सी को पूरा गेम ही नहीं बनाने दिया। तो एक रिलेंटलेस हाई प्रेसिंग टीम चेल्सी जैसा खेलती है सिटी के अगेंस्ट वैसा वो गेम डिस्प्ले नहीं किए। तो यार पता है क्या, आज के गेम में ये वाला जो गेम इतना बड़ा गेम होने वाला है, क्या लिवरपूल सोच रही होगी, क्या क्लॉप सोच रहा होगा, क्या माइंड में चला होगा पेप गार्डियोला के, एंड क्या लाइनअप यूज करेंगे दोनों टीम। तो आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे। एंड बिफोर वी बिगिन इनटू दैट मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे फैंटेसी एक्सपर्ट्स या फैंटेसी फुटबॉलिंग जो लोग खेलते हैं उनके लिए, यू माइट हैव नोन जय गांधी, उसके साथ मैंने वीडियो बनाया था अबाउट फैंटेसी फुटबॉल। सो जय गांधी इज एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू फैंटेसी फुटबॉल। ही रन्स अ टेलीग्राम चैनल नेम एक्सपर्ट कॉर्नर। तो इनके टेलीग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लोगे। फॉर एवरी मैच डे ही प्रोवाइड्स हिज लाइनअप जो कि आप अपने फैंटेसी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो जैसे विजन 11 एंड जाके आप वहां पे जीत सकते हो। सो आपको पता है आपके लिए रिसर्च जय करता है एंड आप उसकी टीम इस्तेमाल कर सकते हो। सो वो आपको टिप्स भी देता रहता है हर मैच डे से पहले। तो यू नो व्हाट, अगर आपको जानना है सब कुछ तो जय गांधी का टेलीग्राम चैनल चेक करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो भाई बहुत बड़ा गेम हमारे पास यहाँ पे। सिटी लॉस्ट टू PSG 2-0। ठीक है, हमने देखा कैसा गेम उन्होंने खेला एंड भाई एविडेंट था कि सिटी को एक नंबर 9 की कितनी कमी खलती है जब कोई एक टीम उस तरीके से डिफेंड करती है। सिटी डिडंट हैव अ नंबर 9, सिटी वेंट विद स्टर्लिंग। एंड यार पेप गार्डियोला कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेता है हर बार, हमको पता है यार यही चीज होती है। बट तुम्हें पता है क्या, उनकी कोई ऐसे वीकनेस नहीं दिखी कि दे वरंट एबल टू क्रिएट चांस। दे आर ऑलवेज एबल टू क्रिएट द चांस, बस कोई फाइनल मैन डिलीवरी करने के लिए हो पाता है। थोड़ा सा अनलकी भी थे वो उस गेम में, प्रोबेबली जीत गए होते यार, बर्नार्डो सिल्वा का गोल चला जाता और भी भाई जैक ग्रिलिश काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा था लेफ्ट हैंड फ्लैंक से। बट यार ये गेम में लिवरपूल सामने यार दे डिफेंड वेरी नाइसली। भाई वैन डाइक एंड माटिप की पेयरिंग बहुत ही तगड़ी है। ट्रेंट वोंट भी अवेलेबल, ट्रेंट इंजर्ड है। बट तुमको पता है क्या, ये गेम होगा मिडफील्ड बैटल। मिडफील्ड में विन होना है बिकॉज अगर आपको सिटी को अवॉइड करना है टू हैव कंट्रोल,
टू प्ले देयर गेम, आपको यार उनको रिदम में सेट ही नहीं होने देना है। एंड यहाँ पे लिवरपूल की जो मिडफील्ड है उनके पास वो वर्क रेट है, उनके पास वो डिस्ट्रप्टिव स्टाइल है कि वो सिटी को अपने रिदम में सेट ही ना होने दे। तो अगर एक बार सिटी अपने रिदम में सेट हो गई, पासिंग करने लग गया, फील करने लग गया, फोर्डन फॉल्स नंबर 9 रोल प्ले करने लग गया, जैक ग्रिलिश कट इन करने लग गया, कैंसेलो ओवरलैप करने लग गया, तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिवरपूल को यहाँ पे इंश्योर करना होगा यार कि वो उनको कभी भी सेटअप ना होने दे अपने रिदम में। सो सिटी को रोकने का सबसे सिंपल तरीका यार, मिडफील्ड में उनको कंट्रोल मत दो, क्योंकि अप टॉप वो सफर करेंगे, वो लूपिंग बॉल्स एंड वो एरियल बॉल्स नहीं प्ले करेंगे, बिकॉज उनके पास कोई फॉरवर्ड है नहीं, नंबर 9 है नहीं जिसके लिए वो बॉल्स क्रॉस करें। सो अब थोड़ा सा टीम न्यूज के बारे में बात करते हैं, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन से प्लेयर्स आउट हैं। तो लिवरपूल की अगर बात किया जाए तो ट्रेंट आउट है, थियागो आउट है एंड हार्वे एलियट इज आउट। ठीक है, केटा वापस से ट्रेनिंग में आ चुका है, केटा हैज बीन ट्रेनिंग, बट मुझे लगता नहीं कि वो स्टार्ट करेगा, प्रोबेबली हो सकता है कुछ मिनट्स उसको बेंच से मिल जाए। सिटी की बात किया जाए तो गुंडोगन एंड जिनचेंको आर आउट। सो अगर लाइनअप की बात करें, तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने जेम्स मिलर को यहाँ पे खिलाया है मैटिप, वैन डाइक एंड रॉबर्टसन के साथ, बीच में फैबिनो, हेंडरसन एंड कर्टिस जोन्स। यस, कर्टिस जोन्स काफी सही खेल रहा है पिछले कुछ गेमों से, तो कर्टिस जोन्स वुड बी प्लेइंग। ऊपर साला, फिर्मिनो एंड माने। यस, लोग कहेंगे डिएगो जोटा को क्यों नहीं खिला रहे जिशान भाई? यार फिर्मिनो मुझे लग रहा है ना कि ही इज कमिंग बैक टू हिज ओल्ड फॉर्म। पिछले मैच में अगेंस्ट पोर्टो ही केम फ्रॉम द बेंच एंड 2 गोल उसने मारे थे। एंड जोटा को लेटली मैं देख रहा हूं तो ही हैज बीन मिस फायरिंग। मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बोला है कि कभी कभार नेसेसिटी होती है कि हम चाहते हैं कि डिएगो जोटा एक प्रिसाइज शॉट ले, नहीं तो ही यूजेस पावर। एंड सिर्फ ये रीजन नहीं जिसकी वजह से मैं डिएगो जोटा को बाहर रख रहा हूं, इस गेम में थोड़ा सा और क्लिनिकलनेस चाहिए एंड एट द टॉप ऑफ द पिच, थोड़ा सा और लिंकअप प्ले चाहिए, थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट करना है इन द डिफेंस ऑफ मैनचेस्टर सिटी। तो मुझे लगता है फिर्मिनो एक ऐसा काइंड ऑफ अ प्लेयर है जो कि बाकी अपने विंगर्स को काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व करता है इन द गेम प्ले। आप सबको पता है यार कि फिर्मिनो जितना प्रॉपर नंबर 10 जो है वो ड्रॉप इन करके लिंक अप प्ले करता है, जोटा उस हिसाब से नहीं कर पाता। जोटा इज मच मोर ऑफ अ डायरेक्ट प्लेयर। तो मेरे हिसाब से ये लाइनअप होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपना लाइनअप मुझे कॉमेंट्स में बताना, आई रियली वुड लव टू नो। उसके बाद से आप सीडी का लाइनअप देख सकते हो, काइल वॉकर, डियाज, लपोर्ट, कैंसेलो। बीच में मैंने फर्नांडिनो को खिलाया बिकॉज मुझे लगता नहीं कि रॉड्री बैक टू बैक इतने गेम्स खेलेगा। ही कैन प्ले, यस हो सकता है, बट एक यू नो व्हाट, मिडफील्ड में फैबिनो रहेगा उनके टीम में। तो आई थिंक एक और एक्सपीरियंस प्लेयर फर्नांडिनो बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकली बहुत साउंड है, तो आई थिंक कि फर्नांडिनो को वो खिला सकते हैं। देन अगेन बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रूने, अप टॉप महारेस एंड गैब्रियल हेसुस से मैं कंफ्यूज था कि किसको खिलाऊं, बट मुझे लगता है कि इस मैच में थोड़ी सी और पेस चाहिए, थोड़ी सी और गेटिंग इन बिहाइंड वाली रन चाहिए, तो दोनों ही बेटर रहेंगे। जेसुस भी वो सारे काम कर लेता है, बट और थोड़ा टेक्निक एंड पिनाश के लिए यू नो व्हाट मैंने महारेस को सेलेक्ट किया है। अब यार मैं पेप गार्डियोला तो हूँ नहीं, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं अंडरस्टैंड कर नहीं पाऊंगा वो किसको खिलाएगा। बाकी अप टॉप फोर्डन एंड ग्रिलिश, बिकॉज ये स्टर्लिंग को हमने लास्ट टाइम यहाँ पे खेलते देखा था पीएसजी के अगेंस्ट, स्टर्लिंग वाजंट प्लेइंग हिज बेस्ट। तो मेरे हिसाब से यार फोर्डन को यूज करना चाहिए। फोर्डन चेल्सी के अगेंस्ट जब खेला था ही वाज फिनोमिनल, तो मेरे हिसाब से फोर्डन वुड अगेन गेट अ नॉड एंड जैक ग्रिलिश अगेन रहेगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं की बैटल्स की, मैच कहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट्स में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक आपको सीन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिटी का अटैकिंग फेज, वैन डाइक, फिल फोर्डन को रोकने के लिए हेल्प करेगा यहाँ पे, एंड रॉबर्टसन एंड मिलर काइंड ऑफ एक थोड़ा सा लो ब्लॉक बना कर रखेंगे विद द डिफेंड। हेंडरसन काफी ज्यादा ड्रॉप करता है जब यहाँ पे अटैक पड़ रहा होता है ओपोनेंट्स का, एंड फैबिनो ऑल्सो कम्स डीप, एंड कर्टिस जोन्स को भी डिफेंड करना होगा। माने का मुझे डिफेंसिव वर्क रेट उतना अच्छा नहीं लगता, सो अब मुझे पता नहीं यार कि माने किस हिसाब से ट्रैक बैक करेगा, बट हिल हैव टू ट्रैक बैक, हिल हैव टू डिफेंड, बिकॉज पता है क्या सिटी का अटैकिंग क्या होता है, सिटी मेन फॉरवर्ड फेंकती है। आप यहाँ पे महारेस देख रहे हो, फोर्डन देख रहे हो, जैक ग्रिलिश देख रहे हो, तो इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स नॉट लाइक कि ये 3 ही बंदे होंगे जो कि अटैक को लीड करेंगे। आप देखते हो कि बर्नार्डो सिल्वा कितना ज्यादा अटैक में घुस जाता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से आपको पता है कि कैंसेलो भी काफी ज्यादा चढ़ के यू नो व्हाट रन्स प्रोवाइड करता है इन बिहाइंड। सो जैसे कि आप यहां देख सकते हो, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रूने एंड कैंसेलो, दीज गाइज वुड बी वेरी क्रूशियल, जो कि न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ाएंगे इन दी फाइनल थर्ड ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये पता है क्या, सिटी को ना काउंटर अटैक सिनेरियो में भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज लिवरपूल भी चढ़ के खेलेगी। हमको पता है कि जेम्स मिलर भी है अगर यहाँ पे, तो ट्रेंड की तरह से ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, ही इज सॉलिड इन डिफेंडिंग एज वेल, बट जब भी ट्रेंट एंड रॉबर्टसन काफी ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे सिटी को तुरंत न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ानी होगी। जितने मैन ये ऊपर फेंक सकते हैं इन लोगों को यू नो ट्राई करना होगा, एंड दे विल हैव टू अटैक, बिकॉज यार भाई लिवरपूल में यार वैन डाइक एंड मैटिप हैं यार, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे वैन डाइक खेल रहा है, सो आपके पास नंबर 9 नहीं है, आपके पास वो डायरेक्ट प्लेयर नहीं जिसके आप वो एरियल बॉल्स डालो एंड वो बंदा रन करेगा। यू विल हैव टू क्रिएट, यू विल हैव टू पेग लिवरपूल बैक, एंड आपको पासिंग करनी होगी। जैक ग्रिलिश, सिल्वा, केविन डी ब्रूने को वो कहीं ना कहीं से एक वो फाइनल पास डिलीवर करना होगा, एंड दे विल हैव टू मेक द रन्स इन बिहाइंड। तो माहरेज, फोर्डन, ग्रिलिश, एवरीवन विल लुक टू एक्सप्लॉइट फ्रॉम दैट फ्लैंक। यहाँ पे मिलनर को इतना अप टॉप नहीं जाना
जाना होगा, बिकॉज अगर तुम मौका दोगे सिटी को तो भाई वो तुम्हें बहुत ही गंदा एक्सप्लॉइट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे मैं दिखाना चाहता लिवरपूल का अटैकिंग फ्रंट, बिकॉज यार दियाज एंड लपोर्ट की पार्टनरशिप बहुत ही तगड़े से बहुत ही सही रही है इस सीजन से। उन्होंने एक ही गोल खाया है। काइल वॉकर काइंड ऑफ फॉर्म्स अ बैक थ्री विद मैनचेस्टर सिटी एंड कैंसेलो भी भाई बहुत रिलायबल है ये भी बंदा। तो यार यहाँ पे फिर्मिनो साला, भाई साला का भी फॉर्म बहुत ही तगड़ा चल रहा है, ठीक है। एंड फिर्मिनो अगेन आई वांट देम टू ड्रॉप इन लिंक अप, ये भी अगर नंबर्स बढ़ाते हैं अपने पिच पे तो फिर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। माने हैज बीन गुड, ठीक है, पिछले कुछ गेमों से माने दोबारा से फॉर्म गेन कर रहा है। एंड रॉबर्टसन के क्रॉसेस को देखना पड़ेगा, बिकॉज फिर्मिनो इज दैट गाय जो कि डिफेंस की बीच में लर्क करता है एंड रॉबर्टसन अगर उसको क्रॉस से मीट करेगा तो यू नो व्हाट ही कैन स्कोर। बाकी कर्टिस जोन्स एंड हेंडरसन हैव टू गो आउट अटैकिंग, हैव टू शूट, हैव टू लुक फॉर दोस फाइनल बॉल्स एंड असिस्ट। एंड फैबिनो बहुत ही क्रूशल होगा भाई मिड में। मैं बता रहा हूँ दोनों टीम से फर्नांडिनो एंड फैबिनो बहुत ही ज्यादा क्रूशल होगी, बिकॉज पता है क्या, गेम ये वाला मिड में लड़ा जाएगा। मिड में जिसको कंट्रोल मिलेगा, जो गेम रन करेगा, दैट वुड बी विनिंग द गेम। तो भाई मेरे हिसाब से ये सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं। सिटी को प्रोबेबली एक नंबर 9 की कमी अगेन खलने वाली है इन गेम में, बिकॉज एक टीम जो कि एक प्रॉपर डिफेंसिव सेटअप में बनी हुई है, उनके अगेंस्ट सिटी को खेलने में प्रॉब्लम आया है। आपने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट देखा, आपने पीएसजी के अगेंस्ट देखा, दैट क्या लैक कर रहा था। तो एक नंबर 9 का प्रेजेंस लैक कर रहा था जो कि ओपोनेंट्स के डिफेंस को पेग करके रखा रहा है। ऑलवेज बी ऑन द शोल्डर। यार यहाँ पे फिल फोर्डन, जैक ग्रिलिश एंड माहरेस तीनों क्या करते हैं, ड्रॉप इन करते हैं, तीनों ड्रॉप इन करेंगे एंड यहाँ पे आपके डिफेंडर्स सामने देख रहे होंगे उनको। तो ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एक प्लेयर है जो कि आपके शोल्डर पे है, आपको उसको मार्क करने में दिक्कत होगी, बिकॉज आपको पलट के उसको देखना होगा। बट एक कोई प्लेयर जो आपके सामने है उसको मार्क करना थोड़ा और ईजी होता है। तो कहीं ना कहीं सिटी क्योंकि इतना क्विक फुटबॉल खेलती है, तो कब उनका प्लेयर इन बिहाइंड चला जाए वो पता नहीं चल पाता। बट अगर अच्छे डिफेंडर्स हैं जो कि अपने अवेयरनेस रखते हैं, उनको पता है आसपास क्या हो रहा है, वो कंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबली अगेन ट्रबल हो सकता है। मैं यार प्रेडिक्शन देना मुझे बहुत मुश्किल है इस मैच का। आई फील कहीं ना कहीं एनफील्ड पे मैच है, थोड़ा सा यू नो व्हाट, ये टीम डिप्लीटेड है लिवरपूल की। ट्रेंट नहीं है, कर्टिस जोन्स है मिड में, थियागो नहीं है। आई फील पता नहीं क्यों सिटी के पास, जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट all of the players that they can have, बेस्ट स्क्वाड है यहाँ पे उनके पास। दे हैव बीन प्लेइंग गुड एज वेल, डिफेंस में सॉलिड भी हैं वो। तो आई थिंक दे वुड बी विनिंग दिस। तो बहुत ही क्लोज विन अगेन हो सकती है, एक 2-1 की विन हो सकती है मैनचेस्टर सिटी की। बट देन अगेन आई वोंट बी डिसअपॉइंटेड यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है, बट मेरा प्रेडिक्शन पता नहीं क्यों सिटी पे बेस्ड है। तो भाई आपका प्रेडिक्शन क्या है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना है। एंड बिफोर वी लीव, लेट मी टेल यू अबाउट द टिप्स जो कि जय यहाँ पे इस गेम के लिए बताएं आप लोगों के लिए। सो विजन 11 आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर आप फैंटेसी फुटबॉल खेल सकते हो। विजन 11 एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन फॉर फैंटेसी फुटबॉल। उसमें से फुटबॉल नहीं, आप बाकी स्पोर्ट्स के भी फैंटेसीज खेल सकते हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड EC फुटबॉल। उसकी वजह से आपको कैश बोनस मिलेगा 300 रुपीज़ का। तो आप जय का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके थ्रू आप मैच का लाइनअप यूज कर लो एंड वो लाइनअप को आप विजन 11 में इस्तेमाल करो एंड यू विल अर्न समथिंग, यू विल डेफिनेटली अर्न समथिंग, ठीक है। तो सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेकआउट कर लेना। एंड जो भी कमेंट्स आपको प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स डाउन बिलो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।